एवरीबॉडी वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद शुरू होने वाला है। हम देखेंगे कि वन गेम में हम क्या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, क्या लॉन्ग या शॉर्ट हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, किन के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करूँगा जो मैंने अभी देखा है ये सीरीज़ में, और क्या हमारे बेस्ट ऑप्शंस बनते हैं, वो सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को आप लाइक वगैरह भी कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो ऐसे ही सिक्सर रिलेटेड कंटेंट के लिए, राइट। तो सबसे पहले देखें ना, तो मेरा जहाँ तक ओपिनियन आ रहा है और जहाँ तक मेरा एनालिसिस बोल रहा है, और जब अभी तक जो काम किया है ना, वो कि मैंने फोकस किया कि देखो दो तरह की चीज़ें, आइदर वी कैन गो अप ऑन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बिकॉज दे आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन दिस वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स, राइट। और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली जहाँ तक हम देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ में जो है ना, वो विकेट सारे चले ही जा रहे हैं और 200-250 यही रन्स बन रहे हैं पर इनिंग। तो बैट्समैन बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहे हैं, खास करके वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन तो एकदम ही फ्लॉप जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियंस में से कुछ गिने चुने बैट्समैन जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखो बाव वेबस्टर क्यों टॉप पर हैं, क्योंकि आप देख रहे हो बैटिंग बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, और बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने इनको देखा भाई, इनकी प्राइस ऑलमोस्ट लाइक पिछले 1 साल से महंगी ही चलते आ रही है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक मैचेस हो चाहे इंग्लैंड के डोमेस्टिक मैचेस हो, सब में ज़बरदस्त कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इसलिए इनकी प्राइस ज़्यादा महंगी है। देखो 6 रुपये 23 पैसे का चल रहा है अभी इनका पर शेयर, इनका जो प्राइस है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन देखना बैटिंग से मैंने जिस तरह से बताया कि बैटिंग से हम नहीं डिपिक्ट कर सकते कि कैसा परफॉर्म करने वाला, और बॉलिंग भी उतनी ज़्यादा मिल नहीं रही, क्योंकि आपके साथ स्टार्क है और हेजलवुड नेथन लॉयन वगैरह है। तो ये सब देखकर ही मद्देनज़र रखते हुए आप देखो कि 1-2 विकेट ही मैक्स टू मैक्स ही कैन गो अप टू। तो ये यहाँ पे स्लाइटली एल से कि बाउस्टर को आप छोड़ सकते हो। एक पिक जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि स्टीवन स्मिथ के साथ हम जा सकते हैं, अगर इन्होंने किसी एक दोनों इनिंग्स की बात अगर हम करें, दो जो कि ऑलरेडी जो कि ऑलमोस्ट दोनों इनिंग होनी ही है, क्योंकि टीम जल्दी जल्दी आउट हो रही है। तो 5 दिन में 2 इनिंग तो एक टीम की आ ही जानी है। तो स्टीवन स्मिथ के साथ जा सकते हैं, या फिर ट्रेविस हेड के साथ, ये दोनों में से किसी एक के साथ हम जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखो स्टीवन स्मिथ स्टेबल हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, और टेस्ट में आपको वही चाहिए। तो ये हमारे लिए बेहद कारगर साबित होंगे, और कम से कम ज़ीरो वगैरह पे आउट नहीं होंगे। अगर देखो प्लेयर हमारा ज़ीरो पर आउट होता है तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो अब में हमारा स्टीवन स्मिथ या ट्रेविस हेड, क्योंकि ट्रेविस हेड देखो प्रॉबिलिटी है कि भाई ज़ीरो पर भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट इनका मेंटेन रहता है। पर हाँ, अगर अच्छी पारी दोनों में खेल लेते हैं तो, और प्राइस भी काफ़ी कम है, 5.5 के आसपास है, तो हम दोनों के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और उसके अलावा देखो भाई, तो उस्मान ख्वाजा वगैरह आउट हो जा रहे हैं, टॉप ऑर्डर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो 2 पिक मेरे हिसाब से जो कि हम जिनको अप कर सकते हो वो स्टीवन स्मिथ एंड ट्रेविस हेड। पैट कमिंस के साथ भी आप जा सकते हो, या बाव वेबस्टर। तो देखो इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो। एलेक्स कैरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भाई, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि बैटिंग का कुछ कह नहीं सकते भाई। अब आप देखोगे इनके पास्ट के मैचेस, तो यहाँ पे 7 दिया है लास्ट 2 मैचेस की बात करते, एक में 7 का गेम स्कोर, एक में 6.5 का, तो ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट में एंड किया है। पर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी नीचे बैटिंग भी आती है। तो मेरे हिसाब से आप स्टीवन स्मिथ या ट्रेविस हेड में से किसी एक पे जाओ, और बाउस्टर और पैट कमिंस में से किसी एक से। अब द प्रॉब्लम इज़ डैट कि देखो पैट कमिंस ने अगर विकेट्स भी लिए, लेकिन अगर बैटिंग में ख़राब परफॉर्म किया, मतलब 1-2-4 रन पे आउट हो गए, तो भाई उनके विकेट लेने का कोई मायने नहीं रह जाएगा, और वो फिर से लॉस में ही चले जाएंगे। अभी आप देखोगे जैसे कि इनके आखिरी 2 मैचेस, तो यहाँ पर भी 5.5-6 के आसपास का इन्होंने स्कोर किया, यहाँ पे 4.5 का, तो दोनों में ही आप देखोगे तो लॉस ही हुआ है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो आप अगर चाहो कि थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो इन दोनों को शॉर्ट भी कर सकते हो। बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ में आप लॉन्ग तो करो ही मत, सबको शॉर्ट कर सकते हो। चाहे वो बात करें हम, देखो बॉलर्स को शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि विकेट्स तो गिरने ही गिरने हैं ऑस्ट्रेलिया के पूरे, क्योंकि भाई टेस्ट मैच है, विकेट ही लेने हैं, बॉलर ओरिएंटेड मैचेस हैं। तो आप बॉलर्स को शॉर्ट मत करना, लेकिन बैट्समैन में चाहे केसी कार्ती हो, चाहे आपके किंग हो, किंग्स, तो भाई शॉर्ट
किए जाने वाले बेहतरीन ऑप्शन रहते हैं हमेशा से, चाहे अमेरिकन हो, इन जो भी बैट्समैन है ना, आप उनको शॉर्ट करके यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। क्योंकि भाई अगर 2 4 5 रन के अंदर आउट होता है ना प्लेयर, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है आपको, 50 60 70% तक, डिपेंड करता है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू या उसकी प्राइस कितनी है। तो ये मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, आप अपना खुद का भी कर सकते हो, अपने हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, और आपने अपना खुद का कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बनाया है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। मेरा एक ओवरऑल है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ मतलब टीम्स को मद्देनज़र रखते हुए मेरा इस तरह का एक स्ट्रेटजी था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करके रखो। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।